फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल की करंट अफेयर्स। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की, डेज़ की, या फिर जो भी कोई स्टेप्स, इनिशिएटिव्स या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की लॉन्च हुई हैं, जो भी स्टेप्स ले रही हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Where did the online Asian Special Summit and Asian Plus 3 Special Summit on COVID-19 response took place in April 2020? अब देखिए, आसियान जो है 10 नेशन ब्लॉक है, साथ ही साथ इसके कुछ पार्टनर नेशंस भी हैं। उन सब की एक ऑनलाइन समिट हुई है। हनोई जो है वियतनाम का कैपिटल है, वहाँ से जो है चेयर की गई थी ये। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बात हुई कि कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, क्या पॉलिसीज़ आनी चाहिए जो कि सारी कंट्रीज़ को हेल्प करें इससे उभरने में, और जल्द ही जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस ऑफ ट्रैक ना हो और वापस जो है ट्रैक पर आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजिंग द 21 डे लॉन्ग ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर कोचेज इन अप्रैल 2020? अब देखिए, अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें प्लेयर्स वगैरह जो सब है घर पे लॉक्ड हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो फॉलो भी कर रहे हैं फिटनेस रजीम। तो इसी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने डिसाइड किया कि जो कोचेज़ हैं उनके लिए ऑनलाइन वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाए ताकि उनकी नॉलेज थोड़ी अपग्रेड की जाए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बोथ 1 और 2 इसका आंसर है, क्योंकि दोनों ये कंडक्ट करवा रहे हैं। और जो किरण रिजिजू जो मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया था इसे। Which state will provide rupees 3500 to each person stranded outside the state amid nationwide COVID-19 लॉकडाउन? अब देखिए, क्या हर स्टेट का कोई ना कोई जो रेजिडेंट है वो स्टेट से बाहर होगा। जैसे मान लीजिए यूपी के कोई बंदे महाराष्ट्र में काम करने गए थे, वहाँ पे अभी स्टैंडर्ड है। तो अरुणाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने बोला कि जो भी हमारे स्टेट के लोग हैं जो बाहर स्टेट्स में फंसे हुए हैं उनको 3500 रुपये दिए जाएंगे अगर वो पोर्टल पर रजिस्टर करें। तो आपको जो भी आप हैं अरुणाचल प्रदेश के और बाहर हैं अभी अपने स्टेट से, तो आप जाके ज़रूर पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए। ये हेल्प आपको मिलेगी सरकार की, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि जो लोग लेबरर्स थे उनके पास सेविंग्स वगैरह बिल्कुल नहीं होती और उन्हें कैश इंसेंटिव मिलना बहुत ज़रूरी है। EPFO हैज़ प्रोसेस 3,31,000 claims disbursing an amount of over 946 करोड़ in just 15 days. वाओ! व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर इन EPFO? देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है एफ का फंड हो गया। अब देखिए, एम्प्लॉय EPFO जो होता है PF प्रोविडेंट फंड जो लोगों का करता है सैलरीज में से, उसके क्लेम्स आप देखिए कितने सेटल किए गए सिर्फ 15 दिन में। काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया और EPFO ने काफ़ी अच्छा ये काम किया है। आप देखिए, ध्यान रखिए, फुल फॉर्म्स जनरली पूछे जा सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। In April 2020, India has decided to supply anti-malarial drug hydroxychloroquine to how many countries? हर जगह इसकी बात चल रही है, एक पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है और काफ़ी असरदार दिखा है जिनमें हाई रिस्क जो पेशेंट्स थे उनमें। और देखते हैं अब क्या होता है। 55 कंट्रीज़ जो हैं उनको इंडिया ने जो है सप्लाई की, क्योंकि इंडिया एक वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स है इस मेडिसिन का। और US को सबसे पहले हमने दी थी और काफ़ी बात चली थी कि इंडिया ने काफ़ी अच्छी मदद की है इसको लेकर। और देखिए क्या होता है, अगर ये दवाई अच्छा निकलती है ट्रीटमेंट में तो सबके लिए अच्छी खबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सस्पेंडेड द IPL 2020 इंडेफिनेटली ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक? अब देखिए, पहले बात हुई थी कि अप्रैल 15 तक सस्पेंड किया गया था, फिर देखेंगे डेट्स कुछ होती है कि नहीं। पर जैसे जैसे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, BCCI ने अब सोचा है कि इसे इनडेफिनेटली सस्पेंड किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, अब किसे IPL की पड़ी है, सबको अपनी जान प्यारी है। जी हाँ, पहले जो है सब अगर सेफ रहेंगे तभी IPL हो पाएगा, तभी कभी क्राउड से IPL है। IPL की मेन जो एनर्जी और वही क्राउड होती है, तो उसके बिना हो नहीं सकता कुछ। इन विच स्टेट यूटीज विल द प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन ट्रायल्स फॉर ट्रीटिंग कोरोना पेशेंट्स बी स्टार्टेड सून? अब दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोट दे दी है और परमिशन दे दी है कि आप करवा सकते हैं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन ट्रायल्स, और जो बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, अब इसमें क्या होता है, जो पर्सन रिकवर हो चुका है कोविड-19 से, उनके जो ब्लड का प्लाज्मा लिया जाता है और उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उससे जो दूसरे पेशेंट जो सीरियस है उसके ब्लड में ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। तो इससे काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि वो बंदा जो है वो पर्सन रिकवर हो चुका है और उसकी एंटीबॉडीज़ इस डिजीज़ से इफेक्टिवली लड़ चुकी हैं, तो उसका प्लाज्मा काफ़ी हेल्प करता है। अब देखिए, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैस्कट फॉर द 4th एशियन पैरा गेम्स? अब देखिए, फीफी को सेलेक्ट किया गया है। 2022 में हांगजो में एशियन गेम्स होने वाले हैं, साथ ही साथ एशियन पैरा गेम्स भी वहीं होंगे, और फीफी को सेलेक्ट किया गया इसके लिए मैस्कट। और ये डिवाइन बर्ड होती है एक चाइना में, उससे रिलेट किया गया है इसको। In April 2020, who has taken over the additional charge of महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, माफ़ कीजिएगा, MTNL? जी हाँ, MTNL का किसने चार्ज लिया है? PK पुरवर जो हैं, जी हाँ, BSNL के जो MD हैं और डायरेक्टर हैं, उनको अब ये कार्यभार एडिशनल सौंपा गया। MTNL का भी एडिशनल चार्ज उन्हें दिया गया है। In April 2020, who has joined WWF India as its ambassador for environment education program? अब देखिए, विश्वनाथन आनंद जो 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन है, इन्हें जो है इन्होंने ज्वाइन किया है WWF को एज एम्बेसडर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। और ये भी अभी जो है स्टैंडर्ड हैं बाहर जर्मनी में,
और कोई कंपटीशन के लिए वहाँ गए थे पर वापस लौट नहीं पाए, तो इन्होंने ज्वाइन किया है WWF को और ये मदद करेंगे उनकी कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर एनवायरनमेंट की तरफ लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई जाए। एक हमेशा जो प्रोमिनेंट फिगर होता है वो हेल्प करता है हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम्स में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020? गेट इन्वॉल्व इसकी थीम है। और जो हीमोफीलिया होती है एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका खून जो है क्लॉट नहीं होता, मतलब अगर आपको जैसे कट लगता है, जनरली क्या होता है थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है, प्लेटलेट्स आके उसके ऊपर लग जाती हैं। पर हीमोफीलिया में क्या होता है एक छोटे से कट से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो फ्रैंक स्नेबल जो थे 17 अप्रैल को उनका जन्मदिन है और उनको भी ये बीमारी थी और उन्होंने काफ़ी काम किया इस डिजीज़ के हटाने के लिए, इसका अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसीलिए उनके जन्मदिन को एज अ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है उनके रिस्पेक्ट में। Which bank will waive service charge for all ATM transactions made on its ATM, and this will also be applicable to other bank ATMs on account of exceeding the free number of transactions up to 30th June 2020? अब देखिए होता है आप किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट SBI में, तो आप ICICI से भी पैसा निकाल सकते हैं, पर एक लिमिट होती है। SBI ने जो है ये बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट की। अब देखिए 5 बार आप SBI के ATM से पैसा निकाल सकते हैं फ्री, और 3 बार अदर बैंक्स, और ये फ्री होता है। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपने 3 बार, एक बार ICICI, एक बार एक्सिस और एक बार HDFC से निकलवा लिया, अब चौथी बार आप वापस निकालेंगे तो चार्ज लगता है। वो चार्ज अब नहीं लगेगा 30 जून 2020 तक। तो SBI का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। विच चैनल हैज़ पार्टनर्ड विद पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन टू साइमलकास्ट इट्स पॉपुलर एनिमेशन शो छोटा भीम और DD नेशनल? अब देखिए DD नेशनल की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, प्रसार भारती ने ट्वीट करके बताया था कि कितनी ज़्यादा व्यूअरशिप हो गई है रामायण महाभारत चाणक्य शक्तिमान की वजह से। अब पोगो जो है उसने भी साइन कर लिया है कि आप हमारा शो दिखाइए छोटा भीम दोपहर आधे घंटे रोज़ 3 मई तक। और इससे पता चलता है DD की कितनी पॉपुलैरिटी। और ओल्ड इज़ गोल्ड की बात हमें याद आती है और हमारे बचपन को रिलीव करने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि बच्चे भी बोर हो रहे हैं अभी लॉकडाउन के टाइम पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताइए क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पर और वीडियो बना सकते हैं हम। और जुड़िए रहिए चैनल के साथ। रेगुलर कोरोना अपडेट्स या जो भी नेशन में इवेंट्स होते हैं हम उसको कवर करते हैं, और करंट अफेयर्स तो है ही। ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू।